बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अब्दुल मालिक। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बजट पे और इमरान खान कब रिहा होगा। इमरान खान के हक में जो फैसला आया साइफर केस का, एक बार वो फिर चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में हो गया। और बजट पे किस किस पार्टी को क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और बजट में क्या पेश किया गया और ये बजट किसके लिए ख़तरनाक साबित होगा 1 जुलाई से, उस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, इमरान खान की जो इद्दत केस निकाला था वो हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला किया है कि 10 दिन में इस फैसले पे किया। और पीटीआई पहले भी कह रही थी कि जो जस्टिस आमिर फारूक हाई कोर्ट का जस्टिस है उसने ही जज तैनात किया, उसने ही फैसला ट्रांसफर करके इस जज के साथ भेजा है, सेशन जज के पास। तो हमें इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये जज हमारे हक में कभी फैसला नहीं देगा और दूसरा फैसला तो हमारे हक में नहीं देगा, इस फैसले को बहुत टाइम लटकाएगा। खावर मालिका साहब ने पहले कभी तहफ़्फ़ुज़ात की इज़हार नहीं किया। सेशन अदालत में 4 मंथ की इद्दत केस चलता रहा। जब आखिरी फैसला महफूज हुआ उस टाइम इसने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और जज को बोला कि इस पर मुझे एतबार नहीं है। अब देख रहे कि कैसे सोचा समझा साजिश था और क्या प्लान था। उसके बाद इमरान रियाज साहब को एक बार फिर गिरफ्तार किया गया। जब एक केस से बरी हुआ, दूसरे केस में ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मौक़िफ़ अपनाया गया कि इमरान रियाज साहब को जब लाहौर एयरपोर्ट के करीब पुलिस चौकी से गिरफ्तार किया जा रहा था तो इसने पुलिस से बदतमीजी की, हाथापाई की, उस वजह से केस दोबारा बना इसके ऊपर और इसको गिरफ्तार कर रहे हैं। फिर गिरफ्तार करके ले गए। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने साइफर केस का तफसीली फैसला दिया, वो FIA लेकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर चैलेंज कर दिया और इस्तदा किया कि इस केस को जल्दबाजी में किया गया, इस केस को जल्दी चलाया गया, हमें इस केस में तहफ़्फ़ुज़ात थे। हमारे वकील ने पहले ही हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुलशन और को कहा है कि इसको जल्दी से फैसला कर रहे हैं, हमें इसके तहफ़्फ़ुज़ात है, मगर वो हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया। अब इस पे फैसला दोबारा सेशन कोर्ट में भेजा जाए और इस केस को दोबारा चलाया जाए। अब देखते हैं इनका क्या साजिश चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट वापस फिर भेज दे केस को, फिर शुरू से चलाएं, फिर गवाह को कलम बंद किया जाए, गवाह से बयान लिया जाए, फिर इनको लटकाया जाए, फिर 4-5 मंथ फैसले लटका के फिर किसी को इनके हक में ना दिया जाए बल्कि इनको खिलाफ दिया जाए। उसके बाद पीटीआई फिर हाई कोर्ट में जाएगी, हाई कोर्ट फिर इसके बाद समाप्त करेगी, फिर जजेस देगी, फिर वो किसी के हक में देगा या केस को उड़ाएगा, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, फिर चलेंगे। मगर ऐसे ही करते करते इमरान खान को ज्यादा देर जेल में रखने की कोशिश कर रहे हैं, भरपूर कोशिश है इनका। उसके बाद बजट पे बात करेंगे। ये जो कठपुतली हुकूमत ने बजट पेश किया है, ये आसिफ जरदारी सदर साहब वो भी इस हुकूमत के हिस्सा है, मगर वो अब अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं कि हुकूमत ने हमें एतमाद में नहीं लिया गया, हमसे नहीं पूछा गया, हमारे बगैर इन्होंने बजट पेश कर दिया, हमें यह तहफ़्फ़ुज़ात है। और ये बिलाल साहब भड़क रहा है, ऊपर से जरदारी अपने तहफ़्फ़ुज़ात कर रहा है। ये कुछ भी नहीं है। ये जो लड़ाई इनको चल रही है ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ करने के लिए और सामने दिखाने के लिए कि हमें बजट में ये तहफ़्फ़ुज़ात है, हमें बजट में ये तहफ़्फ़ुज़ात है, ये कर रहे हैं। इन्होंने जो 15% बढ़ाया है तनख्वाहों का, सरकारी मुलाजमों का 15% इन्होंने बढ़ाया बजट इनको तनख्वाह, और वहाँ पे टैक्स लग रहे हैं 30 से 40% के। इन्होंने क्या फ़ायदा किया? ये जो फिक्स मखसूस तनख्वाह के लोग हैं इन्होंने महंगाई में पिस गए, इनके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन पड़ गया है, मगर जो उनका तनख्वाह है उनसे गुजारा मुमकिन नहीं है। इनका गरीब तबका जो एक वक्त पे रोटी खा रहे हैं, 500 और 1000 में दाढ़ी कमा के अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, गुजर सफर कर रहे हैं, वो तो मर गए समझ ले। अब उनका एक दिन में शायद रोटी भी नसीब हो, और ये ऐसे करके अपने कठपुतली हुकूमत को कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। और 1 जुलाई से कह रहे हैं कि अवाम के ऊपर एक बार फिर महंगाई का बारिश आएगा,
ایک مہنگائی کی لہر اور مہنگائی کی طوفان آئے گی، مگر جو کھانے پینے کی اشیاء چیزیں ہیں، پیٹرول ہے، یہ 30 سے 40% بڑھا دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔